बच्चों नमस्कार, मैं रमाकांत सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल द पाठशाला पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम NCERT से क्लास 12th मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव के एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ेंगे। इस क्लास में आपका एक्सरसाइज 3 से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उन प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो बेटा आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देखेंगे ताकि आप 3.2 से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस को आसानी पूर्वक हल कर सके और समझ सके। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, दिया गया है मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्टिव ए दिया गया है a इक्वल 2432, b इक्वल 13-25 और c में है -2534। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और 3 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि यह भी ऑब्जेक्टिव 2x2 कोटि का है, यह भी 2x2 कोटि का, यह भी 2x2 कोटि का है। पहला क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पर a प्लस बी ज्ञात करने के लिए। a प्लस बी ज्ञात करने के लिए a प्लस बी कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव a लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव a में है 2432 और ऑब्जेक्टिव बी में है 13-25। ऑब्जेक्टिव ए को ऑब्जेक्टिव बी से जोड़ना है। ऑब्जेक्टिव ए को ऑब्जेक्टिव बी से कैसे जोड़ते हैं, तो संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ेंगे। संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ने पर ऑब्जेक्टिव का योगफल होगा। तो यहां पर ध्यान देंगे 2 और 1 एक साथ जोड़े जाएंगे। 2 में 1 जोड़ा जाएगा, 2 और 1 मिलकर के हो जाएंगे 3। 4 के साथ 3 को जोड़ा जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। 3 के साथ -2 को ऐड करेंगे। 3 के साथ अगर -2 को ऐड करें तो कितना होगा बाबू, 1 हो जाएगा। 2 में 5 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव को जोड़ दिया गया, ए और बी का योगफल ज्ञात किया गया 3, 7, 1 और 7। सेकेंड क्वेश्चन इसका है a माइनस बी, ए से बी को घटा लेना है। सेकेंड है a माइनस बी, ऑब्जेक्टिव ए से ऑब्जेक्टिव बी को घटा देना होगा। ऑब्जेक्टिव ए को लिखेंगे, a में है 2432 माइनस का चिन्ह देंगे और फिर b है, b में लिखा गया है 1, 3, -2 और 5। ध्यान देंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव ए से ऑब्जेक्टिव बी को घटाना है। जिस प्रकार आपने यहां पर संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ा है, यहां पर हम क्या करेंगे, संगत अवयव में से घटाएंगे। यहां पर 2 - 1, 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा। 4 से 3 घटाएंगे, 4 - 3, 4 से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। फिर यहां पर 3 में से घटाना है -2 को, ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे। 3 और 2 मिलकर के 3 और 2 कितना होगा बेटा, 5 हो जाएगा। फिर 3 - 5, 3 से 5 घटाएंगे -2 होगा। तो ये प्राप्त हुआ ए से बी घटाने पर 1, 1, 5 -2। फिर तीसरा प्रश्न है 3a माइनस सी। 3a माइनस सी दिया जा रहा है, करके देखते हैं। 3a माइनस सी, 3a माइनस सी, तो 3 हो गया। ऑब्जेक्टिव ए लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव ए क्या था बेटा, ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव ए था 2432 माइनस चिन्ह लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्टिव सी है। ऑब्जेक्टिव सी क्या था, -2534, -2534। इसे हम लोग ऑपरेट करेंगे, ध्यान देना होगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव से पहले एक संख्या है और वह संख्या कितनी है, 3 है। ऑब्जेक्टिव से पहले एक संख्या है, संख्या 3 है। तो इस संख्या से ऑब्जेक्टिव के सभी अवयवों को गुणा किया जाएगा। इस संख्या से ऑब्जेक्टिव के सभी अवयवों को गुणा करेंगे। गुणा करने पर आप देखेंगे कि अगर हम 3 का 2 से गुणा करते हैं, 3 का 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 6 आ गया। फिर 3 का 4 से गुणा करेंगे,
12 हो जाएगा, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, और 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह करेंगे, फिर -2, 5, 3, 4। अब हम देख रहे हैं कि दो ऑब्यू है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो हम इस ऑब्यू से इस ऑब्यू को घटाएंगे, उसी तरह से जैसे अभी हमने कुछ देर पहले किया। 6 माइनस -2, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, अर्थात 6 + 2, 6 और 2 8 हो जाएगा। 12 - 5, 12 से 5 घटाओगे 7 हो जाएगा। 9 - 3, 9 से 3 घटाएंगे 6 होगा, और 6 - 4, 6 से 4 घटाने पर कितना होगा बेटा? 2 हो जाएगा। तो 3a - c को हल करने पर आ गया 8 7 6 2। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 क्या है भाई? a × b दिया जा रहा है, a × b ज्ञात करना है, a का b से गुना करना है। अब ऑब्यू a में क्या है? 2 4 3 2। ऑब्यू a में आप देखेंगे तो 2 4 3 2, और b में क्या है? 1 3 - 2 5, 1 3 - 2 5। ऑब्यू a को ऑब्यू b से गुना करना है। गुना करने का तरीका होता है, हम पहले ऑब्यू से पंक्ति लेंगे, पहले ऑब्यू से पंक्ति लेंगे और दूसरे ऑब्यू से स्तंभ, पहले से पंक्ति दूसरे से स्तंभ, ऐसे गुना करते हैं। पहले ऑब्यू से पंक्ति और दूसरे ऑब्यू से स्तंभ रखा जाएगा। तो पहले ऑब्यू में आप देख रहे हैं पंक्ति में अवयव हैं 2 4, और यहां स्तंभ में अवयव हैं 1 - 2। गुणा करेंगे तो 2 का गुना 1 से, 2 का गुना 1 से 2 हो जाएगा। फिर 4 का गुना -2 से, 4 का गुना -2 से करेंगे तो -8 हो गया। यानी कि पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना कर लिया गया है। अब पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुना करेंगे तो 2 का गुना 3 से 6 होगा, 4 का गुना 5 से 20 हो जाएगा। चलिए पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना कर लिया गया, फिर पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ से भी गुना कर लिया गया। अब फिर हम दूसरे पंक्ति को गुना करेंगे, दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ में गुना करेंगे तो 3 का 1 से 3 होगा, और 2 का -2 से -4 हो जाएगा। फिर दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुना करेंगे तो 3 का 3 से 9 होगा, और 2 का 5 से 10 हो जाएगा। इन्हें हम ऐड करेंगे तो 2 - 8 -6 होगा, 2 - 8 -6 होगा, 6 और 20 26 हो जाएंगे। 3 - 4 -1 होगा, 9 और 10 19 हो जाएगा। तो ये आंसर हुआ a का b से गुना करने पर। a का b से गुना किया गया तो -6 26 -1 19। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में क्या करना भाई? अगला प्रश्न में आप देखेंगे कि अब हम a का b से गुना किए थे, यहां पर b को a से गुना करना है। b को a से गुना करना है, तो b को a से गुना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ba, ऑब्यू b रखा जाएगा। ऑब्यू b में है 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, और ऑब्यू a में 2 4 3 2, 2 4 3 2। हल करने का तरीका वही होगा बेटा। यहां पर हम क्या करेंगे? पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना करेंगे, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना करेंगे। 1 का गुना 2 से होगा 2, प्लस 3 का गुना 3 से होगा 9। पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना कर लिया गया। अब पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुना करेंगे तो 1 का 4 से 4 होगा, प्लस 3 का 2 से 6 हो गया। आगे बढ़ेंगे
दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ में गुना करेंगे तो -2 का 2 से -4 और 5 का 3 से गुना करने पर 15 होगा। फिर दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुना करेंगे तो -2 का 4 से -8 होगा और 5 का 2 से 10 हो जाएगा। इन्हें हम जोड़ लेंगे, 2 और 9 11 हो जाएंगे, 4 और 6 10 हो जाएगा, -4 और 15 11 हो जाएगा, -8 और 10 2 हो जाएगा। तो हल करने पर 11 10 11 2 ये मान प्राप्त हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। क्वेश्चन दिया जा रहा है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। पहला क्वेश्चन में ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए जोड़ना है। संगत अवयव को संगत के साथ जोड़ लेते हैं। संगत अवयव को संगत के साथ जोड़ लेते हैं। यहां पर ए के साथ ए जोड़ा जाएगा तो ए और ए मिलकर के 2a हो जाएगा। बी के साथ बी जोड़ा जाएगा, बी और बी 2b हो जाएगा। माइनस बी और प्लस बी, माइनस बी को प्लस बी में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर ए और ए जोड़ेंगे तो ए और ए मिलकर के हो जाएगा 2a। तो इनको जोड़ने पर यह आंसर होगा 2a 2b 0 2a। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पहला है 2ab, फिर आगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। संगत अवयव संगत के साथ जुड़ता है बाबू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ क्या जुटेगा 2ab, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अगला अवयव देखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ क्या ऐड होगा 2bc, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। आगे ध्यान देंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें ऐड करना है -2ac को, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac। आगे देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड करना है -2ab को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं। देखिए इसको हम ऊपर में लिख दे रहे हैं, इसे ऊपर की तरफ लिख दे रहे हैं। इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc को लिख सकते हैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आगे देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac को लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab को लिख लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप व्यूहों को जोड़ना है, आप व्यूहों को जोड़ना है। यहां पर एक आव्यूह दिया गया 3/3 और ये भी आव्यूह 3/3 है। 3/3 में 3/3 को ऐड करना है। संगत अवयव संगत के साथ जुड़ेंगे, ध्यान रखेंगे बेटा, संगत अवयव संगत के साथ जुड़ेंगे। आव्यूहों को जोड़ने के लिए जरूरी होता है कि जो भी आव्यूह को जोड़ा जा रहा है वे सभी समान कोटि के हो। हम देख रहे हैं यह भी 3/3 है, यह भी 3/3 है। चलिए -1 में जोड़ेंगे 12 को, तो -1 प्लस 12 मिलकर के कितना होगा 11 हो जाएगा। फिर 4 और 7 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। -6 में 6 को जोड़ेंगे ये 0 हो जाएगा। आगे देखेंगे, 8 में 8 जोड़िएगा तो 8 और 8 16 होंगे। 5 में 0 जोड़ेंगे, 5 और 0 5 हो जाएगा। 16 में 5 जोड़ेंगे, 16 और 5 हो जाएगा 21, 16 और 5 21 हो जाएगा। फिर 2 में 3 जोड़ेंगे, यहां पर देखेंगे संगत अवयव जुटेते हैं,
2 में 3 जोड़ेंगे, 2 और 3 हो जाएंगे 5। आगे देखेंगे 8 है, 8 के साथ जोड़ा जाएगा 2 को, तो 8 और 2 10 हो जाएंगे। फिर अगला अवयव है 5, 5 के साथ जोड़ा जाएगा 4 को, तो 5 और 4 हो जाएंगे 9। तो इस प्रकार से इन अवयवों का योगफल प्राप्त हुआ 11, 11, 0, 16, 5, 21, 5, 10, 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है बाबू, गौर करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इधर है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक उसी तरह से संगत अवयव संगत के साथ जुटेगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स जो है किसके साथ जुटेगा, साइन स्क्वायर एक्स के साथ। इसको आपको लिखना होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगला अवयव है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स किसके साथ जुटेगा, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ। फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के साथ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के साथ जुटेगा। और कॉस स्क्वायर एक्स किसके साथ जुटेगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स जुटेगा साइन स्क्वायर एक्स के साथ। अब ध्यान देना होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सब के सब हो जाएंगे 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जोड़ने पर क्या होता है, 1 होता है। तो हमने यहां पर देखा कि इसका योगफल 1 आया। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, गुणनफल परिकलित कीजिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 5-6 प्रश्न दिए गए हैं, इनका गुणा करना है। यहां देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, गुणा किससे करना है, ए माइनस बी बी ए से, ए माइनस बी बी ए से, ए माइनस बी बी ए से गुणा करना है। ये पहला क्वेश्चन है। गुणा करेंगे। गुणा करने का तरीका पढ़ाया गया कि पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं। पंक्ति को गुणा करेंगे स्तंभ से, तो पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया जाएगा। ए का गुणा ए से ए स्क्वायर होगा और बी का गुणा बी से बी स्क्वायर हो जाएगा। पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो ए का ए से गुणा ए स्क्वायर, बी का बी से बी स्क्वायर। अब फिर पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, पहले को दूसरे में गुणा करेंगे तो ए का माइनस बी से, ए का माइनस बी से किया जाएगा माइनस ए बी और बी का ए से प्लस ए बी। यानी कि पहले पंक्ति को पहला स्तंभ में गुणा कर लिया गया और पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ में भी गुणा कर लिया गया। अब हम दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो माइनस बी का ए से गुणा करेंगे माइनस ए बी और ए का बी से गुणा करेंगे प्लस ए बी। माइनस बी को ए से गुणा करेंगे माइनस ए बी, ए को बी से गुणा करेंगे प्लस ए बी। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा करना है तो माइनस बी को माइनस बी से गुणा करेंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है तो बी और बी का गुणा बी स्क्वायर, ए का ए से करेंगे ए स्क्वायर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहां माइनस ए बी और प्लस ए बी 0 हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी 0 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया बाबू 1 2 3 है, 1 2 3 को गुणा करना है 2 3 4 से। 1 2 3 दिया गया 1 2 3 और इसका गुणा करना है 1 2 3 को गुणा करना है 2 3 4 से।
2 3 4, 2 3 4 से गुना करना है। यहां आप देख रहे हैं एक पंक्ति है और एक स्तंभ है और एक पंक्ति है। इसका अगर ऑर्डर लिखना होगा तो 3/1 होगा। 3 पंक्तियां हैं, एक स्तंभ है। इसका ऑर्डर लिखना होगा तो एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इस आव्यूह का क्रम 3/1 है, इस आव्यूह का क्रम 1/3 है। गुणा होने के लिए जरूरी है कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, यानी कि 1/1 का आव्यूह है। चलिए गुणा करके देखते हैं। एक का गुणा 2 से होगा। पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, एक का गुणा 2 से। फिर पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 3 होगा, एक को 4 में 4 हो जाएगा। 2 को 2 से 4 लिखेंगे, 2 को 3 से 6, 2 को 4 से 8। अब तीसरे पंक्ति को पहले स्तंभ में 3 का 2 से 6, 3 का 3 से 9 और 3 का 4 से 12। 3/3 ऑर्डर का आव्यूह प्राप्त हुआ। एक बार फिर से समझेंगे, अगर कोई आव्यूह 3/1 का है, एक दूसरा आव्यूह 1/3 का है, गुणा करने के लिए इन दोनों को बराबर होना चाहिए। इन दोनों को बराबर होना जरूरी है। और गुणा करने के बाद जो नया आव्यूह प्राप्त होगा उसका क्रम ये होता है, उसका क्रम ये होगा। अर्थात अगर कहीं एक आव्यूह दिया गया है 2/1 का और एक आव्यूह दिया गया 1/3 का, बोला जाए गुणा करना है, तो इसका गुणा संभव है क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों आपस में बराबर है। जो आव्यूह गुणा के बाद आएगा वह किस क्रम का होगा? 2/3 क्रम का होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन ये हुआ। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? 1 - 2 2 3, 1 - 2 2 3, 1 - 2 2 3, 1 - 2 2 3। इसको गुणा किससे करना है भाई? 1 - 2 2 3 को 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 से गुणा करना है। फिर वही तरीका गुणा करने के लिए, पहले पंक्ति को पहला स्तंभ से, पहले पंक्ति को पहला स्तंभ से गुणा करेंगे। 1 का 1 से 1 हो जाएगा, -2 का 2 से -4 होगा। फिर पहले पंक्ति को दूसरा स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 का 2 से 2 और -2 का 3 से -6। फिर पहले पंक्ति को तीसरा स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 का 3 से 3 और -2 का 1 से -2 हो जाएगा। पहले पंक्ति को हम एक बार पहले स्तंभ में गुणा किए, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। अब दूसरी पंक्ति को पहला स्तंभ में गुणा करेंगे तो 2 का 1 से 2 होगा, 3 का 2 से 6 होगा। फिर दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 का 2 से 4 होगा और 3 का 3 से 9 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 का 3 से 6 होगा और 3 का 1 से 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 - 4 -3 होगा, 2 - 6 -4 होगा, 3 - 2 1 होगा, 2 और 6 8 होंगे, 4 और 9 13 होंगे, 6 और 3 9 होगा। तो ये आव्यूह आया गुणा करने पर -3 -4 1 8 13 9। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न इसका देखेंगे। चौथा प्रश्न दिया गया 2 3 4 3 4 5 4 5 6, 2 3 4 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और इसको 2 3 4 5 4 5 6 और इसको 2 3 4 5 4 5 4 5 6 और इसको 2 3 4 5 4 5 4 5 6 और इसको 2 3 4 5 4 5 4 5 6 और इसको 2 3 4 5 4 5 4 5 6 और इसको 2 3 4 5 4 5 4 5 6 और इसको 2 3 4 5 4 5 4 5 6 और इसको 2 3 4 5 4 5 4 5 6 और इसको 2 3 4 5 4 5 4 5 6 और इसको 2 3 4 5 4 5 4 5 6 और इसको 2 3 4 5 4 5 4 5 6 और इसको 2 3 4 5 4 5 4 5 6 और इसको 2 3 4 5 4 5 4 5 6 और इसको 2 3 4 5 4 5 4 5 6 और इसको 2 3 4 5 4 5 4 5 6 और इसको 2 3 4 5 4 5 4 5 6 और इसको 2 3 4 5 4 5 4 5 6 और इसको 2
गुना करना है, कितना से गुना करना है बाबू, इसको गुना करना है 1 माइनस 3 5, 1 माइनस 3 5, 1 माइनस 3 5, फिर देखेंगे आगे क्या है, 0 2 4, 0 2 4, तो ये हो जाएगा 0 2 4, और अगले पंक्ति में देख लेंगे 3 0 5 से गुणा करना है, 3 0 5 से गुणा करना है। चलिए गुणा करते हैं इसको। तरीका वही होगा, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 का 1 से 2, 3 का 0 से 0 और 4 का 3 से 12। फिर पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 का -3 से -6, 3 का 2 से +6 और 4 का 0 से 0। फिर पहले पंक्ति को तीसरा स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 का 5 से 10, 3 का 4 से 12 और 4 का 5 से 20। पहले पंक्ति को हम तीनों स्तंभों में गुणा कर लिए हैं। अब फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ में, तो 3 का 1 से 3, 4 का 0 से गुणा कर लेंगे, 5 का 3 से कर लेंगे। चलिए फिर इसे हम दूसरा में गुणा करेंगे, 3 का -3 से -9, 4 को 2 से 8, 5 को 0 से 0। अब दूसरे पंक्ति को तीसरा स्तंभ में गुणा करेंगे, 3 का 5 से 15, 4 को 4 से 16, 5 को 5 से 25। ठीक है, अब फिर आगे हम तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, 4 को 1 से 4, 5 को 0 से 0, 6 को 3 से 18 हो जाएगा। इसी को दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 4 को -3 से -12, 5 को 2 से 10, 6 को 0 से 0। इसी को हम तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 4 को 5 से 20, 5 को 4 से 20 और 6 को 5 से 30। अब इन सभी को जोड़ करके लिख लिया जाएगा, 2 0 और 12 14 हो जाएंगे, -6 + 6 0 हो जाएगा, 10 12 22, 22 20 42 हो जाएगा, 3 0 और 15 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, -9 और 8 मिलकर के -1 हो जाएगा, 15 16 25, तो 15 16 25 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा। कितना हो गया बाबू, 56 हो जाएगा। 4 और 18 22 होगा, -12 और 10 -2 हो जाएगा, 20 20 40 40 30 70, ये होगा आपका आंसर। तो इस तरह से गुणा करते हैं। गुणा आपने सीखा आप व्यूहों का गुणा करने के लिए। अब आगे आप ध्यान देंगे, ये जो 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसे आप स्वतः हल करेंगे।